प्रिय आत्मन, आज ओशो के प्रवचन जीवित मंदिर से कुछ सार अंश आप लोगों के साथ साझा करेंगे। मौन की महिमा अपार है, उससे ज्यादा महिमावान कुछ और नहीं। जिसने उसे पा लिया, उसे पाने को कुछ शेष नहीं रह जाता। मौन के क्षण में ही तो पता चलता है कि तुम स्वयं परमात्मा हो। इसे एक छोटी सी कहानी से समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी ज़ेन कहानी से। एक ज़ेन गुरु था सोइची। जिस दिन से सोइची ने तोफकू के मंदिर में शिक्षण देना शुरू किया, उस दिन से उस मंदिर का रूपांतरण हो गया। दिन आता, दिन जाता, रात आती, रात जाती, लेकिन तोफकू का मंदिर सदा मौन ही खड़ा रहता। जैसा सोइची चुप था, मौन था, ऐसे ही वो मंदिर भी मौन रहने लगा। सोइची का गुण धर्म उस मंदिर पर छा गया। वो मंदिर सोइची का विस्तार हो गया। एक गहन सन्नाटा हो गया। कहीं से कोई आवाज नहीं उठती। सोइची ने सूत्रों का पाठ भी बंद करा दिया। मंदिर के घंटे भी सोए रहते, क्योंकि सोइची के शिष्यों को सिवाय ध्यान के और कुछ नहीं करना था। और घंटे क्या हैं? घंटे तो एक विज्ञापन है। एक बहुत बड़ा धनपति था रथचाइल्ड। वो बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसके पास कई सेल्समैन आते और दरवाजे पर दस्तक देते। एक सेल्समैन तो महीनों से आ रहा था। वो उसे कई बार निकलवा चुका था, पर वो फिर आ जाता। वो चाहता था कि रथचाइल्ड अपने धंधे का विज्ञापन उसके पत्रों में छपवाए। आखिरकार एक दिन रथचाइल्ड ने कहा, आज मैं 40 साल से इस धंधे में हूँ और बिना विज्ञापन के हूँ, और तुम देख रहे हो कि मैं जो बनाता हूँ वो बिकता है। मुझे विज्ञापन की कोई जरूरत ही नहीं। विज्ञापन उनके लिए है जिनकी चीजें नहीं बिक रही। अब तुम बार बार मत आया करो। शाम का वक्त था। पास के पहाड़ पर चर्च की घंटियां बजी। उस विज्ञापन मांगने वाले ने कहा, सुने, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि यह चर्च कितने साल से है इस पहाड़ पर? रथचाइल्ड बोला, होगा कोई 500 साल पुराना। फिर उसने कहा, ये चर्च अभी भी रोज शाम घंटियां बजाता है और खबर देता है कि मैं हूं, और आप तो केवल 40 साल से इस धंधे में हैं। ये चर्च 500 साल से धंधे में है, लेकिन विज्ञापन इसने बंद नहीं किया। जिस दिन इसकी घंटियां बंद हो जाएंगी, लोगों का जाना भी बंद हो जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि ये मंदिर है अब। और कहते हैं कि रथचाइल्ड बहुत प्रभावित भी हुआ और उसने उसके बाद विज्ञापन देना शुरू कर दिया। तो घंटा तो एक बहुत पुराना विज्ञापन है। घंटा बजता है कि सबको खबर मिलती रहे कि वहां पर एक मंदिर है। सोइची को इसकी आवश्यकता नहीं थी। सोइची के मंदिर के घंटे सोए रहते। ऐसा उल्लेख है कि बुद्ध एक राजधानी के करीब आए थे। उस राजधानी का सम्राट था अजातशत्रु। उसके मंत्रियों ने अजातशत्रु से कहा कि बुद्ध आए हैं, वो मिलने जैसे हैं। उसका नाम था अजातशत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ। लेकिन अजातशत्रु डरता बहुत था शत्रुओं से। वो बोला, बुद्ध तो आए हैं, लेकिन वहां जाना सुरक्षित रहेगा क्या? मंत्रियों ने कहा, वहां क्या खतरा हो सकता है? अजातशत्रु बोला, लेकिन फौजी टुकड़ी तो चलनी ही चाहिए। मंत्री बोले, बड़ा बेहुदा लगेगा। बुद्ध जैसे व्यक्ति के पास फौजी टुकड़ी लेकर जाएंगे, तलवारें लेकर, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई डर नहीं है, बुद्ध आप पर हमला थोड़े ही करेंगे। अजातशत्रु बोला, ठीक है, पर रास्ते में तो ले ही चलते हैं। तो रास्ते में उसकी फौजी टुकड़ी भी गई। फिर मंत्रियों ने उसे बगीचे के बाहर, जहां बुद्ध ठहरे हुए थे, फौजी टुकड़ी को छोड़ने को कहा। अजातशत्रु डर रहा था कुछ खतरा ना हो। वो फौज को छोड़कर किसी तरह मंत्रियों के साथ चला, पर थोड़ी दूर जाकर फिर से बोला, मुझे संदेह हो रहा है। तुम कहते थे 10,000 भिक्षु बुद्ध के साथ हैं और यहाँ सन्नाटा है। तुम मुझे किसी उपद्रव में तो नहीं ले जा रहे हो? कोई षड्यंत्र तो नहीं? और तुम ये भी कह रहे थे, ये जो वृक्षों की कतार है, बस इसके पार ही वो 10,000 भिक्षु ठहरे हैं। 10,000, जहाँ 10,000 आदमी हो, वहां शोरगुल नहीं होगा क्या? मंत्री हंस पड़े, बोले, आप चिंतित बेकार ही हो रहे हैं।
ये 10,000 आदमी नहीं हैं, ये भिक्षु हैं। इनका एकमात्र कार्य है ध्यान करना। वे उठते हैं, बैठते हैं तो चुप्पी साधे रहते हैं। ये कोई बाजार नहीं है। अजातशत्रु आगे गया, डरता हुआ, पर बहुत चकित हुआ। उसे भरोसा ही नहीं आया कि 10,000 लोग वृक्षों के नीचे बैठे थे और सन्नाटा ऐसा जैसे कोई भी आदमी ना हो। सोइची जैसे ही उस मंदिर में आया था, उस मंदिर का रूपांतरण शुरू हो गया। वहां सन्नाटा रहने लगा। जैसे ही सन्नाटा होता है तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आदमियत खो जाती है, तुम्हारी दिव्यता प्रकट हो जाती है, क्योंकि आदमी तुम अपनी भाषा के कारण हो। इस परिभाषा को सदैव ध्यान में रखना। पशु पशु है क्योंकि बोल नहीं सकते। आदमी आदमी है क्योंकि बोल सकते हैं। देवता देवता है क्योंकि वो बोलने के पार चला गया। बीच में है आदमी, पशु और परमात्मा के, जहाँ भाषा की कड़ी है। तो वो मंदिर मौन रहता। घंटे भी बजाने बंद कर दिए गए। जिसे आना है उसे अपने आप ही आना चाहिए, निमंत्रण क्यों दिया जाए। अगर सरोवर घंटे नहीं बजाते कि प्यासे आएं और जल पिए, तो मंदिर भी घंटे क्यों बजाए। सोइची ने कहा, बंद कर दो घंटे बजाना। हमें उनको नहीं बुलाना जो अभी आने को तैयार ही नहीं। जिन्हें आना है वो आ ही जाएंगे, वो खोजते हुए आ जाएंगे। और उन लोगों की भीड़ एकत्र कर लेना जिनको आना नहीं था, ये तो बहुत खतरनाक है। उनके बीच में वो लोग भी खो जाते हैं जिनके आने का क्षण अब वास्तव में आ चुका है। तो मंदिर के घंटे बंद कर दिए गए, सूत्रों का पाठ तक बंद करवा दिया गया। अब बुद्ध के वचन वहां नहीं पढ़े जाते थे। रोज सुबह से जो सूत्रों का नियमित पाठ था वो भी बंद हो गया। वो मंदिर पहली दफा मंदिर बना। ज़ेन की एक मौलिक प्रक्रिया है कि तुम चुप बैठना सीख जाओ। इसलिए ज़ेन हर साधक को कम से कम 6 घंटे खाली बैठने की साधना देता है। कम से कम 6 घंटे सिर्फ बैठे रहो, कुछ मत करो। और ये कृत्य कठिन से भी कठिन है। कुछ करने में तुम्हें तकलीफ नहीं होती, क्योंकि कुछ करने के तो तुम आदी हो। तुम्हारी आदतें तुमसे कुछ न कुछ करवाए ही चली जाती हैं। लेकिन धर्म की सारी कला है अनऑक्यूपाइड होना, कुछ भी न करना, अव्यस्त हो जाना। जब तुम बिल्कुल व्यस्त नहीं होते, तब तुम्हारी जीवन ऊर्जा कहाँ जाएगी? वो स्वयं में ही ठहर जाएगी। और जब जीवन ऊर्जा स्वयं में ठहर जाती है, तो उस स्थिति का ही नाम है ध्यान। तो 6 घंटे ज़ेन कहता है कि हर आदमी को बैठे रहना चाहिए। अगर तुम कभी बोध गया गए हो और बोधि वृक्ष देखा है, तो उसके पास एक छोटी सी टहलने की जगह है। उसको बुद्ध का चर्यापथ कहते हैं, जहाँ बुद्ध चंक्रमण करते थे। क्योंकि बुद्ध घंटों बैठे रहते थे, 6 घंटे 8 घंटे, पैर जड़ हो जाते थे। तो वो उठकर मंदिर के बगल में जो थोड़ी सी जगह है वहां चल लेते। चलते इसलिए कि पैर में फिर से खून का संचार होने लगे, शरीर अपने ढंग पर आ जाए। फिर से जाकर वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे। बैठ बैठ कर बुद्ध ने बुद्धत्व पाया। चल चल कर किसी ने बुद्धत्व नहीं पाया। वो चलते थे थोड़ा सा, सिर्फ इसलिए कि फिर से बैठ सके। और तुम अगर बैठते भी हो तो थोड़ा सा, सिर्फ इसलिए कि फिर से चल सको। बस यही बुनियादी फर्क है। तोफकू के मंदिर में सोइची ने सूत्रों का पाठ भी बंद करा दिया। मंदिर के घंटे भी सो गए। सोइची के शिष्य ध्यान के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते। फिर बरसों तक ऐसा ही रहा। लोग भूल भी गए कि पड़ोस में एक मंदिर है। सैकड़ों सन्यासी थे वहाँ। आत्मज्ञान के दिए जलते थे, समाधि के फूल खिलते थे। फिर भी लोगों को पता न रहा कि वो एक मंदिर है। और एक दिन अचानक लोगों ने सुना मंदिर के घंटे फिर बज रहे हैं और उन्हें याद आ गया, अरे यहाँ तो एक मंदिर है। इतने दिन से मंदिर नहीं गए थे। अब मंदिर की ओर दौड़ पड़ने का ख्याल आया। जब मंदिर जाने योग्य था तब वो चूक गए थे और अब
जब मंदिर के प्राण उड़ चुके थे, मंदिर खाली था, तब वो भागे। ऐसा अक्सर हुआ है, हमेशा हुआ है, दुर्भाग्य है और हमेशा ऐसा ही होगा। जब बुद्ध पुरुष खो जाते हैं तब तुम्हें खबर मिलती है, जब वो देह छोड़ देते हैं तब तुम्हें स्मरण आता है, तब तुम रोते हो, छाती पीटते हो। जब वे थे तब तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे थे, तब तुमने उनसे बच निकलने के लिए बहुत सारे तर्क खोज लिए थे। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो जीवित बुद्ध पुरुषों के पास पहुंच जाते हैं। जब बुद्ध पुरुष मर जाते हैं तब तुम्हें खबर मिलती है, तब तुम्हें याद आता है, अरे कुछ था लेकिन तब सार नहीं होता। लेकिन लोग अब उस मंदिर की तरफ भागे। भीतर जाकर देखा, सोइची ने संसार छोड़ दिया है। उसकी देह पड़ी हुई थी, उसके शव पर सूत्र पढ़े जा रहे थे और मंदिर के घंटे बज रहे थे। जैसे ही सोइची जैसे व्यक्ति संसार छोड़ते हैं, वैसे ही जो भी वो चाहते थे उससे उल्टा होना शुरू हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, मेरी मूर्ति मत बनाना, लेकिन बुद्ध की मूर्तियां बनी, उनकी पूजा होने लगी। महावीर ने कहा था, वेदों में कुछ भी नहीं है, लेकिन महावीर के भक्त महावीर के वचनों को ही वेदों की तरह पूजने लगे। मन जब सोइची मर जाएगा तो सोइची की जगह कुछ और रख लेना चाहेगा, क्योंकि खाली जगह हमेशा मन को अखरती है। इस छोटी सी कहानी को बहुत ठीक से समझना और जीवित सोइची का अनुकरण करना, जीवित बुद्ध का अनुकरण करना। उनके मरने के बाद उनके चारों तरफ जो जाल बन जाता है उससे बचकर रहना। तुम सोइची के मंदिर की तलाश करना। अगर वहाँ घंटनाद हो रहा हो, शास्त्र पाठ हो रहा हो, तो समझ लेना कि सोइची अब मर चुका है और तुम फिर से किसी जीवित मंदिर की खोज में निकल जाना। तुम्हारे मन के सब घंटे बंद हो जाएं, तुम्हारे मन में चलते हुए सब सूत्र पाठ बंद हो जाएं, तब तुम्हारे मन के भीतर मंदिर का उदय होगा। तब तुम्हारे भीतर फूल खिलेंगे समाधि के, तब तुम्हारे भीतर दिए जलेंगे आत्मज्ञान के।